देखती आंखों और सुनते कानों को प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इसके ऊपर हमने 10.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। उसके बाद 10.1 एक्सरसाइज के बाद एग्ज़ाम्पल चल रही हैं और उसमें देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 4 अल्लाह का नाम लेके से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सारा एग्जाम्पल समझ लीजिए, उसके बाद इसका सलूशन करते हैं। इफ़ कॉज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -24/25, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव में गिवन है, जबकि टेंजेंट बीटा की वैल्यू 9/40 ये पॉजिटिव है। टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मैयर अल्फ़ा इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी उसने बताया है कि एंगल अल्फ़ा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव है, इसलिए उसने वैल्यू भी इसकी नेगेटिव दी है। बीटा इज़ इन क्वाड्रेंट 3 और एंगल बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए वैल्यू भी उसकी पॉजिटिव है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए अगर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला देखें तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये फार्मूला इसका। अब इसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसके बाद साइन बीटा की भी वैल्यू नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन उसने दी है कि कॉस अल्फ़ा जो है वो बराबर है -24/25 और एक हमने चैप्टर 9 में बेसिक आइडेंटिटीज़ थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, 1 के। और यहाँ से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर हमने शिफ्ट कर दिया है तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें अगर साइन थीटा है तो यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह मुझे साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। अगर ये फार्मूला लिखना चाह रहे हैं तो साइन अल्फ़ा जो है वो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 24/25 आ रही है, इसका हमने अब स्क्वायर करना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यानी यहाँ लिखेंगे माइनस का 24/25 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू प्लस माइनस और 1 माइनस बाई 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 625। ये नेगेटिव वैल्यू है और किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करें तो वो वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये वाला नेगेटिव साइन वैसे ही रहेगा। और अगर हम 24 का स्क्वायर करते हैं जी तो ये आ रहा है 576 जी। 24 का अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर लिखेंगे 576। नेक्स्ट स्टेप है एलसीएम, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 625 माइनस का 576 डिवाइडेड बाय 625, फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 625 में से 576 अगर आप माइनस करते हैं तो ये 49 डिवाइडेड बाय 625 और फिर प्लस माइनस 49 का 7 रह जाएगा और 625 का फिर हम लिखेंगे 25। लेकिन आप देखिए अल्फ़ा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ सिर्फ दो वैल्यूज़ आ रही हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। यहाँ से साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 7/25। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, इसके बाद हमें चाहिए है साइन बीटा, कि साइन बीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर साइन अल्फ़ा मैंने फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट किया है, हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर भी इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम इसकी वैल्यू साइन बीटा की राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से फाइंड आउट करते हैं
ये रेस कर देते हैं। हाँ जी, देखें टेंजेंट बीटा हमें दिया गया 9/40 और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये जहन में रख लीजिए, टेंजेंट थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका परपेंडिकुलर आ रहा है हमारे पास 9 और बेस इसकी आ रही है 40। अब हम 40 यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा जी 81 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1600। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। अब दोनों तरफ इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 1681 का स्क्वायर रूट देखते हैं जी कैलकुलेटर पे क्या ये वैल्यू आती है जी। ये 41 आ रहा है जी, इसका यहाँ पे आंसर आ रहा है ये 41। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी हाइपोटेन्यूज इसका आ गया 41। अब मुझे चूँकि साइन बीटा चाहिए तो साइन बीटा इज इक्वल टू, साइन की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/41 और यहीं से हम कॉस बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस बीटा जो है वो आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के ज़रिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूले के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी, हाँ एक बात और है कि इसमें हमने क्वाड्रेंट देखना है। यहाँ पर आप देखिए टेंजेंट बीटा दिया हुआ था पॉजिटिव और उसने बताया था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव होगी और कॉस की वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन अल्फ़ा मैं लिखूँगा 7/25, कॉस बीटा की वैल्यू -40/41, फिर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है -24/25 और साइन बीटा की वैल्यू है -9/41। अच्छा जी, इसे रेस करते हैं। अब इस सारे को सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट बनता है। ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके हो जाएगा प्लस और ये वाला -1 प्लस आंसर नेगेटिव आएगा। इसके साथ साथ आप 41 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास एलसीएम बन जाएगा। 41 मल्टीप्लाई बाय 25 1025 इसमें एलसीएम और माइनस का 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 280 और माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस और 24 को हमने मल्टीप्लाई करना है 9 से। 24 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये आंसर आ जाएगा 216 और 216 में से -280 कर दें, माइनस का 280 तो ये आ रहा है मेरे पास -64/1025, माइनस का 64/1025 ये वैल्यू आई है जी हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की और ये वैल्यू आप देखें नेगेटिव आ रही है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट था कि हमने फाइंड करना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पहले फार्मूला आप लिख लें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस के केस में अगर ब्रैकेट में प्लस हो तो बाहर जो है वो माइनस कर देते हैं और प्रीवियस लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ कॉस जो है वो स्टार्ट हो रहा है सी से, तो हमने इसको चेंज कर देना है। पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि साइन के केस में सेम रहता है।
अगर एस से साइन स्टार्ट हो रहा है, सेम भी जो है वो भी एस से वर्ड, और पॉजिटिव है तो बाहर भी पॉजिटिव। और साइन वाले फार्मूले में साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस के फार्मूले में दोनों पहले कॉस के आते हैं, बाद में दोनों साइन के आते हैं। अब इसमें लगाते हैं जी वैल्यूज़। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -24/25, माइनस का 24/25, और कॉस बीटा की वैल्यू -40 डिवाइडेड बाय 41, फिर माइनस साइन, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी जी 7/25, 7/25, और साइन बीटा की वैल्यू है माइनस का 9/41। अब इसमें भी एलसीएम लेंगे और 25 को 41 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 1025। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं जी क्या आ रही है। तो 1025 इसमें एलसीएम, और -40 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -24 से, 24 मल्टीप्लाई बाय 40, ये आ रहा जी 960 पॉजिटिव 960, और यहाँ ये दो माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, तो 960 प्लस का 63, ये आ जाएगा 1023 डिवाइडेड बाय 1025, और ये वैल्यू हमारे पास बनी है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा भी फाइंड आउट कर लिया, और ये वैल्यू थी हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। यहाँ इसे लिख लीजिए, ये है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये मेरे पास आ रहा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसका एक पार्ट और है, इन विच क्वाड्रेंट डज द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मय्यर अल्फ़ा प्लस बीटा लाई। अल्फ़ा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब आप इसमें गौर कीजिए कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो साइन आया नेगेटिव, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ रहा है पॉजिटिव, और साइन की वैल्यू में क्या है नेगेटिव। अब देखना है कॉस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और साइन उसमें नेगेटिव। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसे हम लिखेंगे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ आप लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, और काफ़ी ये लेंथी क्वेश्चन है कि कॉस की वैल्यू गिवन थी और टेंजेंट की वैल्यू गिवन थी, उनकी मदद से फाइंड करना था साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर बताना था कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये किस एंगल में लाई कर रहा है। तो हमने देखना ये है कि ये जो एंगल है इसका साइन कहाँ नेगेटिव है और इस एंगल का भी कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट बना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 5 है, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गैमा बराबर होता है जी टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा के। देखिए इसका सलूशन, एस अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। भाई हमें ये बात पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम है वो बराबर होता है 180 डिग्री के, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस गैमा। अब आप दोनों तरफ इसमें टेंजेंट लगा लें, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट, इस 180 को मैं लिख रहा हूँ 90 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस गैमा।
एक तो दोनों तरफ टेंजेंट लिया और दूसरा इस 180 को 90 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया। अब आप देखें 90 का कोफिशिएंट आ रहा है E1 और E1 में हमने कहा था नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आती। जब 90 के कोफिशिएंट E1 हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में चेंज नहीं आती, टेंजेंट का टेंजेंट ही रहेगा। और एक बात मैंने पिछली एक्सरसाइज में ये भी बताई थी, यहाँ 0, 1, 2 और 3 लिखेंगे। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट 2 इस जगह पे है और यहाँ से कुछ एंगल को हम माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है और चेंज नहीं होना, टेंजेंट ही उठाएंगे और एंगल हम ले लेंगे गैमा। इसका माइनस साइन ही लेना क्योंकि माइनस साइन हम एडजस्ट कर लिया। और इस तरफ फार्मूला लगा दें टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। फिर यहाँ से टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा माइनस का टेंजेंट गैमा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। क्या काम किया, इस सारी वैल्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि यहाँ ये डिवाइड हो रही थी। फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा माइनस का टेंजेंट गैमा माइनस माइनस प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा अरेंज करके लिख लिया, पहले अल्फ़ा बीटा और फिर गैमा। अब ये नेगेटिव वाली वैल्यू इस तरफ ले आए, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गैमा। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इक्वल होता है इन सब की प्रोडक्ट के, यानी जो तीनों सम हैं वो उस तरफ चेंज हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो ये सारे एंगल्स 2 पे डिवाइड हुए हैं, तो हम यहीं से इसका स्टार्ट लेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस गैमा। एक मैंने एंगल उस तरफ शिफ्ट कर दिया और इन सब को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस गैमा बाई 2। अब मैं इसके ऊपर दोनों तरफ टेंजेंट लूँगा तो टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू टेंजेंट 180 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा जी 90 और माइनस का गैमा बाई 2। और आप इसमें गौर कीजिए यहाँ पर जो 90 का कोफिशिएंट इस वक्त आ रहा है वो 1 आ रहा है और यहाँ पे हम लिखेंगे जी 0, 1, 2, 3। तो 1 इस जगह से आप कुछ एंगल को माइनस करें, यहाँ से माइनस करेंगे ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। लेकिन टेंजेंट का 90 का जो कोफिशिएंट है वो ऑड है, 90 का कोफिशिएंट ऑड है तो इसमें चेंज हो जाएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए को नहीं लगा हुआ है, इसके साथ को लगा दे। मैंने बताया था कि अगर को नहीं लगा हुआ तो लगा लेंगे जब चेंज करना है, और अगर को लगा होगा तो उसे उठा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप को लगाएंगे तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट, यानी टेंजेंट बदल जाएगा कॉट में और एंगल हम ये लेंगे गैमा बाई 2। इसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा। अब इस सारे फैक्टर को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें और इस कॉट को हम लिखते हैं 1 ओवर टेंजेंट। यह आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 1 ओवर कॉट गैमा बाई 2, सॉरी 1 ओवर टेंजेंट गैमा बाई 2 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट बीटा बाई 2।
इस कॉर्ड को मैंने लिखा है 1/टेंजेंट, और ये सारा फैक्टर जो यहाँ डिवाइड था उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा जी, अब इस टेंजेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। टेंजेंट α/2, टेंजेंट γ/2, टेंजेंट β/2 और टेंजेंट γ/2। इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, इस सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दी, और इस तरफ है जी 1 माइनस का टेंजेंट α/2 टेंजेंट β/2, और ये नेगेटिव है, इस तरफ शिफ्ट कर लें। टेंजेंट α/2 टेंजेंट β/2 प्लस का ये वाला टेंजेंट β/2 टेंजेंट γ/2, और इसको लिख लें टेंजेंट γ/2 और टेंजेंट α/2 इज इक्वल टू 1। तो ये था जी इस एग्ज़ाम्पल का सेकंड पार्ट, कि ये सारा आंसर जो है वो हमने 1 के इक्वल लेके आना था। अब आप देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल। जी नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल 6। एक्सप्रेस 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ r इंटू साइन थीटा प्लस 5। यानी इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, वेयर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मैयर फाई इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जी यहाँ पर उसने एक इंफॉर्मेशन दी है कि टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मैयर ऑफ फाई इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें जो साइन के साथ कोफिशिएंट है उसे आप पुट कर दें r cos फाई, और जो cos के साथ कोफिशिएंट है उसे आप पुट कीजिए r sin फाई। ठीक हो गया? क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हमने इस सारे को लेके जाना है साइन थीटा प्लस 5 में, और आपको पता है साइन के फार्मूले में एक साइन दूसरा कॉज होना चाहिए, एक कॉज दूसरा साइन होना चाहिए। ये वाला फार्मूला बनाने के लिए हम ऐसा करेंगे, यानी जो साइन के साथ कोफिशिएंट है उसे r cos फाई, और जो कॉस का कोफिशिएंट है उसको r sin फाई। अब इन दोनों को स्क्वायर करके आपने ऐड करना है, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर करके ऐड करें और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करके ऐड कीजिए, और इन दोनों से हम r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस का साइन स्क्वायर फाई, एंगल फाई दिया हुआ। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस का 16, और 9 प्लस का 16 25 r स्क्वायर, और cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। एंगल सेम हो तो ये रिजल्ट किस चीज़ के बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ से r जो है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 5 के। अच्छा जी, अब इन दोनों को डिवाइड करें। ये हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की है, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे फाई की। उसके लिए आप इन्हें डिवाइड करें, यानी r sin फाई डिवाइडेड बाय r cos फाई। r sin फाई की वैल्यू 4 है, r cos फाई की वैल्यू 3 है। यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, और जो साइन ओवर कॉस है वो किस चीज़ के बराबर है जी? टेंजेंट फाई के। वो आ जाएगा 4/3, और लेना इसको पॉजिटिव ही है, और ये वैल्यू भी हमने पॉजिटिव लेनी है क्योंकि उसने कहा था फाई हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आर आप यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख सकते। अगर आप आर की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव रख देंगे -5, तो cos फाई बराबर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -5। तो भाई जब माइनस, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, और टेंजेंट भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए हमने r की वैल्यू के साथ सिर्फ जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लिखी है। अब इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं जी, यानी आप देखिए इसमें इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ लगाएं।
3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू, भाई 3 की जगह मैंने क्या पुट करना है, आर कॉस फाई। तो ये जो 3 था इसकी जगह तो आया आर कॉस फाई, और नेक्स्ट आएगा जी साइन थीटा, फिर प्लस इस 4 की जगह पे हम पुट करेंगे आर साइन फाई, आर साइन फाई। अब यहां से आप अगर आर कॉमन लें, यहां से अगर हम आर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस का कॉस थीटा और साइन फाई। और देखिए फार्मूला बन गया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी साइन कॉस कॉस साइन वो बराबर होता है साइन थीटा प्लस फाई के। तो ये जो सारी एक्सप्रेशन थी 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया है इस फॉर्म के अंदर। उसने यही कहा था कि इस सारे को इस वाली फॉर्म में लिखिए, तो आप ये देखें ये सारा कन्वर्ट हो गया। इसी के लिए हमने जो 3 था उसके साथ लिखा था आर कोस फाई, और 4 के साथ हमने क्या लिखा था, आर साइन फाई, ताकि ये फार्मूला बन सके साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बस यहाँ पे अब आप नेक्स्ट ये लिख दें, वेयर आर बराबर था जी 5 के, और जो फाई है, ये फाई एंगल जो है वो बराबर है टेंजेंट इनवर्स, उस तरफ ले जाएं इसे, टेंजेंट इनवर्स 4/3 के। तो ये थे जी हमारी एग्जाम्पल नंबर 6, और आज ये सारी एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गई। आइंदा लेक्चर के अंदर हम 10.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।